चिंताजनक पहलू है तिवारी जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि यह हमला कैसे अंजाम दिया गया। सुमित चौधरी के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सुमित, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर हिजबुल्लाह के लड़ाके कामयाब कैसे हो गए, समंदर के जरिए, एक बोट के जरिए कैसे पहुंच गए तेल अवीव, क्योंकि इस बारे में पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, पॉसिबिलिटी लगातार ये कही जा रही है आईडीएफ की तरफ से कि हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह की लेबनान की तरफ से ना आए हो, ये दूसरी आप गाजा की तरफ से ना आए। दरअसल वेस्ट बैंक या फिर इन इलाकों से, इन्हीं से ड्रॉट हो, एशक्लॉन हो, इन्हीं अपने इलाकों से लगातार जो उनके OGWs हैं यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोग भीड़ में मिल जाते हैं, उनकी तरफ से ये अटैक को अंजाम देने की कोशिश की हो। क्योंकि अगर आप रोड की तरफ से आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर कई चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा और आप पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी भी इसके बारे में सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि देखिए, हो सकता है क्योंकि पिछले 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले का जिक्र किया गया जिसमें बताया गया कि नेतन्याहू के घर के बाहर भी एक्सप्लोजिव मिले थे। तब ये अंदेशा जताया गया था कि भीड़ के अंदर हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हो इजराइल को, ना सिर्फ प्रोटेस्ट के दौरान बल्कि ऐसे जगहों पर जब इजराइल के लोग सो रहे हों या फिर वो बड़े शांत हो, ऐसी जगहों पर ज्यादातर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज भी लगातार जांची परखी जा रही है। हालांकि देखिए, उस बोट में क्या मिला है, वो बैकपैक के साथ आए हैं, एम्युनिशंस है, उनके पास वेपन्स है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार कितने लोग हो सकते हैं, किस किस इलाके में गए हैं। और इसी वजह से उस पूरे इलाके को, आप देखिए बीच का इलाका, उस पूरे इलाके में जहां पर बड़ी बड़ी एम्बेसीज हैं, जहां पर बड़े कमर्शियल सेंटर्स हैं, उन सभी के अंदर एक तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि आखिरकार जो भी शख्स अगर कोई नया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक भी हुआ है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी इंतकाम की पूरी कोशिश की जा रही है। एडमिट बैरक पर दागे गए हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से इन हमलों को अंजाम दिया है। तो जहां तक हिजबुल्लाह के हमलों का सवाल है, हिजबुल्लाह की तरफ से लिए जा रहे बदले का सवाल है, दो बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। एक तो हिजबुल्लाह के लड़ाके तेल अवीव में दाखिल हो गए हैं समंदर के रास्ते, ये बड़ी खबर आ रही है, और दूसरी तरफ रॉकेट हमले भी अंजाम दिए जा रहे हैं। और लेबनान में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों बाइक सवार, इजरायली हमले के बाद एकजुट हुए लड़ाके। ये देखिए, ये ताकत दिखाने की कोशिश, सैकड़ों बाइक सवार यहां पर निकले और एक साथ मार्च किया, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और इस बीच सबकी नजरें इस बात पर हैं कि नसरल्लाह का अगला कदम क्या होगा। ये देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने दे दी है धमकी। अब उत्तरी इजराइल के लोग अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। ये कहा है नसरल्लाह ने, इजराइल के हमले से हमारे हौसले टूटे नहीं हैं। इजराइल ने नरसंहार किया है, हम जवाब जरूर देंगे, हिजबुल्लाह जवाब जरूर देगा। ये सीधे तौर पर नसरल्लाह ने धमकी दे दी है। कहा है कि नॉर्थ इजराइल के लोग अब अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। तो बदले की कसम और युद्ध का ऐलान लगातार, हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े बयान, नसरल्लाह की तरफ से बड़े बयान। नसरल्लाह ने क्या कहा है, देखिए, नसरल्लाह ने कहा कि डिवाइस में धमाका, एक तरीके से ये युद्ध का ऐलान है, हमारे ऊपर बड़ा हमला है, इजराइल से प्रतिशोध हम लेकर रहेंगे। ये नसरल्लाह की तरफ से चेतावनी दी गई है इजराइल को, इजराइल पर हमले बंद नहीं होंगे। इजराइल ने लाल रेखा, रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। जी हां, हजारों लोगों को मारना चाहता था इजराइल, ये बताया गया है नसरल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों से हिजबुल्लाह मजबूत हुआ है, इजराइल कमजोर हुआ है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। यानी बदले की कसम दोनों तरफ से खाई जा रही है। भारद्वाज जी, किस तरह से आप देखते हैं क्या होता हुआ अब आपको नजर आता है इजराइल और लेबनान के बीच ये जंग बहुत विनाशक और विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुकी है, ये तो साफ नजर आ रहा है। देखिए, ये तो साफ नज़र आ रहा है। जहाँ तक कि इजराइल का सवाल है, वो वॉर को एक्सपैंड कर रहा है उसने, और उसने एक्सपैंड कर दिया। एक सोचने का तरीका ये हो सकता है कि शायद वो 7 अक्टूबर जैसा अटैक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है उसने ये, और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसलिए करने से पहले उसने हिजबुल्लाह के जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, जो उनका एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जो पेजर के थ्रू वो एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, जिसको कि ये समझा जाता था कि ट्रैक करना मुश्किल है, उसको उन्होंने अटैक किया और उनके अंदर एक दहशत का माहौल पैदा हो गया अंदर। अब उसके पास कैपेबिलिटी कितनी है हिजबुल्लाह के पास इजराइल को अटैक करने की, वो हमको देखना पड़ेगा।
हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स हैं काफ़ी हद तक। अगर आप देखें तो हमास से बहुत ज़्यादा तादाद में हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स ये समझा जाता था कि है, पर उनके जो लॉन्चर्स को अगर लॉन्च पैड्स को अगर अटैक कर दिया गया है और उसको इजराइल ख़त्म कर रहा है तो इजराइल बेसिकली उनको कोई भी रेजिस्टेंस जो वहाँ से आए उसकी पॉसिबिलिटीज़ को ही ख़त्म कर रहा है बेसिकली। पर मसला ये है कि इजराइल इस वॉर को रोकना नहीं चाहता, वो एक्सपैंड करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़ा करना चाहता है। पूरा गाज़ा कब्ज़ा करा है उसने अभी, और आगे चल के मेरे को ये लगता है कि वो लेबनान में भी एंटर करेगा। ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि इजराइल इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता। एक तरफ तो राजनीतिक दबाव की बात कही जा रही है, जैसा मनीष ने बताया कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी, और दूसरा ये कि इस युद्ध में कॉन्फिडेंट इजराइल को अपना बेनिफिट दिखता है लैंड एक्वायर करने के मामले में। और देखिए आईडीएफ के अल मार्ज बेस पर रॉकेट हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह ने किए एंटी टैंक रॉकेट हमले। आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हुई है, 16 घायल हुए।